हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे WH फैमिली वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ गया WH फैमिली वर्ड्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में कि WH फैमिली आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए WH फैमिली किसे कहते हैं। कहते हैं WH वर्ड वह शब्द होते हैं जो अक्सर अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और जो मुख्य रूप से W या H से शुरू होते हैं, जैसे what, why, how, when, who, whom, were, etc। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि WH वर्ड वो शब्द होते हैं, यानी उन शब्द को जो है अंग्रेजी भाषा में WH वर्ड कहा जाता है जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड को ही WH वर्ड कहा जाता है। और इसे WH वर्ड ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो मुख्य रूप से जो इसका शुरुआत होता है, ठीक है, वो या तो W से होते हैं या H से होता है, इसीलिए इसे WH वर्ड कहा जाता है। जैसे व्हाट, वाई। अब देखिए इन दोनों का शुरुआत किससे हुआ है? W से। इसका शुरुआत किससे हुआ है? H से। इसका शुरुआत W, इसका W, इसका W, इसका भी W से। यहाँ पे आपने देखा इन सब में जो है या तो W से शुरू हुआ है या H से, तो इसीलिए जो है इसे WH वर्ड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास नोट आ गया। नोट में कहता है WH वर्ड का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में भी किया जाता है, यानी कहने का मतलब ये जो वर्ड्स है इसका यूज कंजंक्शन के भी रूप में किया जाता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं सभी इसी WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं। मतलब कहते हैं जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, मतलब जो भी प्रश्न पूछने के लिए शब्द अंग्रेजी में यूज किए जाते हैं वो सभी WH वर्ड के अंदर ही आते हैं। वैसे मुख्य रूप से इतना ही है, लेकिन इसी में जो है कभी कभी प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं या कोई अदर वर्ड ऐड कर देते हैं, तो उससे जो है दूसरा क्वेश्चन वर्ड भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन सारे क्वेश्चन वर्ड्स को जो है इसी के अंतर्गत रखा जाता है, यानी WH फैमिली वर्ड के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास आया स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें हम देखेंगे बहुत सारा एग्जांपल्स जो कि इन दोनों स्ट्रक्चर पे ज्यादातर बनाया रहेगा। तो बहुत ही आसान है, एक है नो एक्शन वाला स्ट्रक्चर और दूसरा है एक्शन वाला। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोनों का शुरुआत किससे हुआ है? WH वर्ड से। तो WH वर्ड क्या होता है? अभी अभी हमने देखा व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, हु, हुम, ये सब जो है ये सब क्या होते हैं? WH वर्ड होते हैं। इसके बाद इन दोनों में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब होता है am, are, is हो गया, was, were हो गया, have, has हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक, इसके बाद सब्जेक्ट तो पता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो सब्जेक्ट हो गया आई, यू, वी, दे, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं सब्जेक्ट, या किसी का नाम हो गया, ये सब सब्जेक्ट के कैटेगरी में आ जाते हैं। देखिए इन दोनों में यहाँ तक तो सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे इसमें मेन वर्ब का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन वाला है ना, तो इसमें एक्शन का यूज किया गया है, लेकिन इसमें एक्शन का यूज नहीं किया गया है। बाकी देखिए डॉट डॉट यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है, बस इसमें क्या है? मेन वर्ब का यूज किया गया है। तो मेन वर्ब क्या होते हैं? जैसे कि कम हो गया, डू हो गया, ईट हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं मेन वर्ब, यानी जिससे एक्शन का बोध होता है। क्योंकि ये एक्शन वाला है इसीलिए इसमें हम एक्शन तो लगाएंगे ही, है ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। देखिए ये हमारे पास जैसे एग्जांपल आ गया, कहता है कि आप कैसे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप किसी से पूछ रहे हैं या किसी से कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो ये किस पे बनाया गया है? इस पे बनाया गया। देख लेते हैं एक बार। कहता है WH वर्ड लगाया गया है सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले WH वर्ड लगाया गया, यानी हाउ क्या है? WH वर्ड है, तो इसे सबसे पहले लगाया गया है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। तो देखिए आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। इसके बाद कहते हैं सब्जेक्ट लगाया गया है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भी लगाया गया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो सीधे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, यानी ये वाला जो है ये इस पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल हमारे पास है आप क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए WH वर्ड से जो है इसका शुरुआत हुआ है। तो ये देखिए WH वर्ड से इसका शुरुआत हुआ है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें लगाया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब यानी आर इसमें लगाया गया है। इसके बाद यू देखिए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या? डूइंग, यानी डू का जो है V4 यूज किया गया है, यानी यहाँ पे डूइंग यूज किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वाला जो है ये इस पे बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी समझ गए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जो कि मैंने बताया था कि कंजंक्शन के भी रूप में कभी कभी प्रयोग किए जाते हैं, तो उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे देख ही लेते हैं। राइट, तो ये देखिए हमारे पास आ गया एग्जाम्पल। इसमें कहता है कि यह जगह जहाँ हम खड़े हैं बहुत सुंदर है, यानी द प्लेस वेयर वी आर स्टैंडिंग इज वेरी ब्यूटीफुल।
अब यहाँ पे देखिए वेयर जो है द प्लेस को और इन सब को जो है इकट्ठे जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन हुआ। अगर आपने कंजंक्शन की वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के, कंजंक्शन के सबके वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसे देख लेंगे तो आपको ये सब और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।